मैं आप लोगों के साथ एक न्यू डिश और न्यू ब्रांड के साथ आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैंने पहली दफ़ा बनाई है और ये बहुत मज़े की बनी है। और ये आँखों के लिए बहुत मुफीद है। ये सर्दियों में बना के ज़रूर खाएं। अगर ये जो कशकास है तो ये गर्मियों में तो इसमें बादाम डाल के रात को भिगो देते थे। सुबह उठ के इसको दौरी में डाल के इसको ग्राइंड करके इसमें पानी डाल के और मीठा डाल के यानी कि चीनी डाल के तो ये देते थे कि जिनको गर्मी है उनकी गर्मी दूर हो जाए। तो ये मैं भी इसीलिए लेके आई थी घर पाकिस्तान से कि यहाँ लेकिन यहाँ तो सर्दी है, गर्मी तो आती नहीं। तो अगर पी भी ले तो हमें ठंड लगती है। तो इसलिए ये पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चले इसकी एक डिश तैयार कर लेते हैं और ये लोग आप लोगों के साथ शेयर करती हैं। ये बहुत मज़े की बनी है। आप भी बनाकर खाकर ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाह। यकीन करें बहुत मज़े की बनी है। आप लोग भी ये बनाएं आँखों के लिए, खास करके जिनकी नज़र कमज़ोर है उनके लिए ये ज़रूरी है, उनको बना के दें। चले फिर आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करती हूँ, मेरे साथ रहें पाकिस्तानी चैनल इन जर्मनी के किचन में। चले स्टार्ट करते हैं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाले हैं, जो दिलों के भेद को खूब जानते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताते हैं कि आज हम क्या बनाएंगे। आज हम एक नई डिश बनाएंगे। मीठी डिश है, बनाने में आसान है। ये आँखों के लिए बहुत अच्छी है। जो ये बना के खाएगा उनकी आँखों की इंशाल्लाह रोशनी जो है वो ठीक रहेगी। तो मैं आप लोगों को ये है कशकाश। ये गर्मियों में असल में जब रोज़े होते हैं या गर्मी होती है तो ये इसमें बादाम डाल के पानी में भिगो देते हैं और सुबह उठ के फिर ये जो मिट्टी की दौरी होती थी उसके अंदर डाल के इसको क्रैश करके तो इसका पानी बना के पीते थे। ये इसका तासीर ठंडा होता है। तो मैंने रात को ये दूध में धोकर अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके अंदर मिट्टी और कंकरी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखें मैंने रात को इसको भिगो दिया था तो दूध में। तो दूध अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल के क्रश करूँगी। थोड़ा सा ग्राइंड करके फिर इसका बैटर बन जाएगा तो फिर हम शुरू करेंगे बनाना। इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये आँखों के लिए बहुत मुफीद है। ये बनाकर ज़रूर खाना चाहिए। तो यहाँ मैं डालूँगी ग्राइंड के अंदर इसको ग्राइंड करने के लिए। तो मैंने यहाँ थोड़े से बादाम ले लिए हैं, अखरोट। ये मैंने इसकी गिरियाँ निकाल ली हैं। और ये है किशमिश, ब्राउन शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक और ज़रूरत के मुताबिक डालें। बादाम इनको मैं थोड़ा सा कूट लूँगी, हल्का सा इनको दादड़ कर लेंगे। 3 इलायचियाँ मैं ली हैं खुशबू के लिए। और ये घी मैं डालूँगी आप लोगों के सामने कितना डालता है इसमें। मैं अभी पहले दफ़ा बनाने लगी हूँ। तो यहाँ मैंने दूध डाल के और ये इलायचियाँ डाल के मैं इसको
पकने के लिए रख देती हूँ। मैंने 1 किलो दूध डाला है, तो 1 पाव थी, जैसे 1 कप था खसखस का। एक किलो दूध डाला है। अब इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी और मुसलसल इसको हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। यहाँ दूध खुशक हो गया। अब मैं घी डालूँगी। थोड़ी देर में इसको थोड़ा सा वैसे ही भूनूँगी, फिर घी डाल देंगे। घी डालने के बाद फिर भूनेंगे। ताकि अच्छी तरह ये खुशक हो जाए। पानी खुशक हो, दूध खुशक हो गया। दूध बिल्कुल खुशक हो गया है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर घी डाल के फिर भूनती हूँ। घी हम उतना ही डालेंगे जितना हमारी ज़रूरत होगा। फिलहाल मैंने 2 चम्मच डाले हैं, बाद में देखेंगे अगर डालना पड़ा तो डालेंगे, वरना इसी में भूनेंगे। इसको अच्छी तरह भूनना है। एक चम्मच और डालूंगी। एक खाने के बड़े चम्मच जो है ना, ये मैंने 3 घी पे डालना है। सब्जी हो गया है अभी इसका। ऐसे जैसे सूजी भूनते हैं ना तो वो सुरख हो जाती है, ये उस तरह की हो गई है। 2-3 मिनट भूनूंगी, फिर इसमें नींबू डालते हैं। जो मेवे हैं वो भी आपने असलियत के मुताबिक डाल सकते हैं। किसी के घर होता है, किसी के नहीं होता। जितने भी हों उतने डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेवे डाल के खाएं, वैसे भी हम बना के खा सकते हैं। यहाँ मैं किशमिश डाल लूँगी। मुझे ये थोड़ी सी फूली फूली वाली चाहिए। मैं इसको इसके अंदर 5 मिनट भूनूंगी। सर्दियों में हमें अलसी की पिन्नी, चावल की पिन्नी और खसखस वगैरह ये चीज़ें बना के ज़रूर खानी चाहिए। ये सर्दी को दूर करती हैं। मावा जैसे बनाते हैं, खोया, हमारी ज़बान में तो हम खोया कहते हैं।
पंजाबी में, गाँव में तो इसको खोया कहते हैं कि हम खोया बना रहे हैं दूध का। तो मावा भी कहते हैं, इंडिया में ज़्यादातर लोग मावा कहते हैं। ये हमारा भून गया। अब मैं डालूंगी मेवे। चूल्हे को बंद करते हैं। चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं डालूंगी इसमें बादाम, अखरोट, ये 2 चीज़ें मैं डालूंगी। अब डालेंगे चीनी और 2 मिनट इसको भूनेंगे। मैंने ब्राउन शुगर डाला है, आप लोग दूसरी भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में ब्राउन शुगर इस्तेमाल होती है, मैं दूसरी कम करती हूँ। अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए मैं वो डाल लेती हूँ, वरना मैं घर में ये ब्राउन वाली शुगर इस्तेमाल करती हूँ। इसको 2 मिनट हम भूनेंगे। चूल्हा तो बंद है लेकिन चूल्हा गर्म है। चाहे इसकी पिन्नी बना लें, चाहे इसको ऐसे ही रख लें, जैसे आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। काश अगर मेरे नज़दीक कोई होता तो मैं किसी को ये खिला के उसी वक्त आप लोगों को बता देती कि ये कितनी मज़े की बनी है। यहाँ हमारी तैयार हो गई है। अब हम डिश आउट करते हैं। मैं निकाल लूँगी बर्तन में। पिन्नियाँ नहीं बनती क्योंकि ये गर्म है तो ये जुड़ेंगी नहीं। मैंने घी भी कम डाला है। जब घी जम जाएगा तो फिर हो सकता है कि ये बन जाए ठंडी होके, लेकिन मैं वैसे डालूँगी। हम वैसे ही निकाल के खा लेंगे। आप वैसे भी डाल सकते हैं, डालें थोड़ा सा निकालें, और अगर ठंडा खाना चाहते हैं तो ठंडा खाएं, अगर गर्म करना चाहते हैं तो गर्म करके खा लें। बहुत मज़े की बनी है। ऐसे बना है जैसे खोया हम बनाते हैं ना, बिल्कुल खोए की तरह है। तो ये बहुत मज़े का बना है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में करके बताना कि ये कैसी डिश बनी है। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी। ये मैंने थोड़े से रखे थे ऊपर से डालने के लिए। अखरोट है, बादाम सारे मैंने डाल दिए थे, लेकिन ये मैंने रखे थे। ये देखें, हमारी डिश तैयार है। हमारी डिश तैयार है। प्रेजेंट भी कर लिया है हमने मेहमानों के आगे पेश करने के लिए भी तैयार कर लिया है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पाकिस्तानी चैनल इन जर्मनी को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। कल मिलेंगे एक नई डिश के साथ, एक नए दिन के साथ। अगर ज़िंदगी रही तो ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।